सीएम के ऐलान से पहले वाराणसी पहुंचे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा। काल भैरव मंदिर, काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर के दर्शन किए। यूपी के सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा पीएम मोदी और अमित शाह के पसंदीदा हैं। मनोज सिन्हा आईआईटी बीएचयू से पढ़े लिखे हैं। यूपी के गाजीपुर से सांसद और रेल राज्य और संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि यूपी के सीएम की रेस में वो शामिल नहीं है, ना ही सीएम रेस के बारे में कुछ उनको पता है। मनोज सिन्हा के यूपी के सीएम बनने की चर्चा से गाजीपुर में उनके गांव के लोग काफी खुश हैं। उनके साथ पढ़ने वाले उमा शंकर गुप्ता ने कहा कि मनोज शुरू से काफी मेधावी छात्र थे। यूपी के सीएम की रेस में मनोज सिन्हा के साथ राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम है। सभी कयासों और अटकलों पर आज विराम लग जाएगा। कल उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में होगा 2:15 बजे। शपथ ग्रहण की तैयारियों को युद्ध स्तर पर पूरा करने में जुटा है प्रशासनिक अमला। यूपी में 20 संभावित मंत्रियों के नाम एबीपी न्यूज के पास है। संगीत सोम, सुरेश राणा, रीता बहुगुणा जोशी, ब्रिजेश पाठक, पंकज सिंह, हृदय नारायण दीक्षित, सुरेश खन्ना, सतीश महाना जैसे नाम शामिल हैं। कल यूपी के सीएम के शपथ समारोह में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ करीब 5000 मेहमान शामिल होने जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव शामिल होंगे। विधायकों की राय पर दोनों पर्यवेक्षक अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेंगे। आखिरी फैसला अमित शाह लेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम उम्मीदवारों पर अपनी रिपोर्ट अमित शाह को दे दी है। यूपी के शाहजहांपुर से लगातार 8 बार विधायक रहे सुरेश कुमार खन्ना के समर्थक अपने नेता को सीएम बनाने के लिए हवन पूजन कर रहे हैं। इलाहाबाद में केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के लोग उन्हें सीएम बनाने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। लोगों के बीच केशव प्रसाद मौर्य के चाय बेचने से लेकर अखबार बेचकर यहां तक पहुंचने की चर्चा हो रही है। बीजेपी आज पूरे यूपी में विजय दिवस मना रही है। विजय दिवस में राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्र में विधायक सांसद शामिल होंगे। यूपी में बीजेपी को 312 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली, गठबंधन को 325। यूपी के बुलंदशहर में मस्जिद पर बीजेपी का झंडा फहराकर तनाव पैदा करने की कोशिश। कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पर बीजेपी का झंडा फहरा दिया। पुलिस ने झंडा उतरवाकर हालात को काबू में किया। यूपीपीएससी ने सुहासिनी वाजपेयी नाम की छात्रा की कॉपी बदले जाने के केस में एग्जाम सेल के 2 कर्मचारियों का तबादला किया। पीएम मोदी ने वाराणसी की रैली में यह मुद्दा भी उठाया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ आज लेंगे। दोपहर 3 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत को कल उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं, मोदी जी के सपने को पूरा करूंगा। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई जाने माने चेहरे शामिल होने जा रहे हैं। आज उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम चुने जाते ही देहरादून में बीजेपी दफ्तर पर जमकर हुई आतिशबाजी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों में खुशी की लहर। त्रिवेंद्र सिंह रावत अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। राज्य के कृषि मंत्री रह चुके हैं। 2 दशकों तक आरएसएस के प्रचारक रहे और 2014 में झारखंड के प्रभारी रहे और पार्टी को राज्य में शानदार जीत दिलाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा में आज पेश होगा बजट। किसानों की कर्ज माफी पर शिवसेना अड़ी हुई है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर शिवसेना और बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले सीएम देवेंद्र फडणवीस केंद्र से मदद मांगी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर राज्य सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी तो इससे निवेश प्रभावित होगा। केंद्र को योजना बनाए तो राज्य सरकार उसमें सहयोग देगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कर्ज में दबे एक किसान ने खुदकुशी की। बैंक और फाइनेंस कंपनी से कर्ज ले रखा था। एसबीआई चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस। अरुंधति भट्टाचार्य ने किसानों का कर्ज माफ करने को गलत बताया। अमरिंदर सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज। 117 में से 77 सीटें मिली हैं कांग्रेस को। बिहार में महागठबंधन में दरार। विधान परिषद में सभापति की नियुक्ति को लेकर तकरार जेडीयू आरजेडी में।
बिना पार्किंग कैब को परमिट नहीं देने पर विचार, केजरीवाल सरकार कर सकती है फैसला। मेरठ गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर आईटी विभाग का छापा, नोटबंदी के दौरान 500,000 के नोटों की कालाबाजारी करने का शक। पाकिस्तान में लापता 2 मौलाना का अब तक पता नहीं, भारत ने पाकिस्तान से तलाश कर वापस भेजने की मांग की। आगरा में रेलवे ट्रैक पर साजिश देखने को मिली है, अंडमान एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।